देखिए सर, ये जो पैलेस आप विज़िट करने आए हैं, पैलेस को अंबर पैलेस के नाम से जाना जाता है और मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ। नाम है मेरा ताराचंद जागा और हाँ, मैं यहीं से लोकल से हूँ, यहाँ से आमेर गांव से। तो इस पैलेस के बारे में आपको पूरा एक एक चीज़ के बारे में डीपली से बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, पैलेस में जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है, एलिफेंट के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो एलिफेंट जो होता है वो नीचे डाउन साइड से वहाँ से अवेलेबल होता है। जो रेड कैनोपी आप देख रहे हैं वहाँ से मिलेगा आपको एलिफेंट, और वहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर ले जाके आपको ड्रॉप करेगा। और ओनली ड्रॉप करने का चार्ज है 1100 रुपये 2 जनों का, ठीक है, 2 जनों का। तीसरा बंदा होगा तो अलग से एलिफेंट लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो है बाई वॉक, आप पैदल जा सकते हैं यहाँ से। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपकी कार। अगर आपकी कार आप नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी भी जाती है पर्सनल ऊपर। तो गाड़ी का जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ लगता है, और जीप आप यहाँ से हायर करेंगे तो 400 रुपीज़ यहाँ से लगेगी जीप का। तो वो रास्ता, गाड़ी का जो रास्ता है वो नीचे गांव में से होता हुआ जाता है, नीचे गांव में से जाता है। तो हाँ, नीचे यहाँ से गांव से जाता है पैलेस में, ठीक है। तो ये तो जाने का ऑप्शन रहा। पैलेस का जो एंट्री फी होता है वो इंडियन का चार्ज होता है 100 रुपये। और कोई स्टूडेंट अगर आपके साथ आता है, कोई छोटा बच्चा आता है 7 साल तक का, वो तो फ्री ऑफ चार्ज होता है। उसके अलावा आप ID कार्ड, स्टूडेंट ID होना चाहिए करंट वाला, उसके 20 रुपये चार्ज लगता है, 20 रुपीज़, ओके। और अगर कोई बड़ा बंदा होगा तो 100 रुपये उसका चार्ज लगेगा, उसके अलावा कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आता है यहाँ पैलेस विजिट करने के लिए तो उसका चार्ज होता है 500 रुपीज़ बाहर वाले का, ठीक है। तो इस पैलेस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो पैलेस है इसको बनने में 137 साल लगे, 137 ईयर्स इसको बनने में लगे। तो किसी एक राजा ने तो बनवाया नहीं होगा, 3 राजाओं ने मिलकर इसको बनवाया। तो सबसे पहले पैलेस का फाउंडेशन राजा मानसिंह ने 1589 में इसका नींव रखा। राजा मानसिंह ने, वो यही मानसिंह जो थे वो अकबर बादशाह के टाइम के उनके नवरत्नों में से एक और उनके सेनापति, ठीक है। उन्होंने पैलेस का फाउंडेशन रखा। उसके बाद में जैसे जैसे उनकी जनरेशन चलती रही तो वो बनवाते गए आगे। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, इन तीनों राजाओं ने मिलकर इसको पूरा कंप्लीट करवाया। सवाई एंड मिर्जा, ये सब इनको टाइटल मिले थे। सवाई का जो मतलब होता है 1 1/4 सवाया जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 पैलेस आपको, एक तो अंबर पैलेस, एक फोर्ट जयगढ़ फोर्ट ऊपर जो टॉप पे आप देख रहे हैं। आज भी सर यहाँ हमारे जयपुर से 2 पैलेस, एक तो सिटी पैलेस और जयगढ़ फोर्ट, दोनों यहाँ के जो राजा है उन्हीं के अंडर में है ये, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है पूरा। 22 पॉइंट है इसके अंदर देखने के लिए। उनमें शीश महल, विंटर पैलेस, समर पैलेस, हमाम घर, शिला माता का मंदिर, जलेब चौक, ये सब मैं आपको विजिट कराऊंगा पूरा। तो वहाँ चलने से पहले देखिए मैं आपको बता दूं, ये पैलेस जो है, फोर्ट जो होता था वो आर्मी के लिए होता था और पैलेस उनका रेजिडेंस है। यहाँ पे आपको कोई जैसे सिंहासन, कारपेट वगैरह ये नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा ये वाला पोर्शन, है ना। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं दिल आराम गार्डन। इसको इसलिए बोलते हैं, जैसे पुराने टाइम पे उनके गेस्ट वगैरह आते थे तो डायरेक्टली पैलेस में उनका एंट्री नहीं होता था, एक दिन के लिए उनको यहाँ स्टे कराते थे। तो देखिए, सबसे पहले वो जो आप बड़ा सा हॉल देख रहे हैं वो उनके आने वेलकम होता था वहाँ से। शाम के समय रुकने के लिए इधर बना रखा है गेस्ट हाउस, ये ऐसे ऐसा सेम पोजीशन में, ठीक है। हाँ, जैसे रात को रेस्ट करेंगे तो रूम वगैरह वो सब यहाँ थे। तो अकबर बादशाह अजमेर वगैरह जाते थे तो यही रास्ता होता था पूरा, ठीक है। तो उस समय टीवी वगैरह तो होते नहीं थे। तो ये जो पानी का हौज आप देख रहे हैं ना सामने की तरफ, यहाँ पे डांस वगैरह होते थे, ठीक है। एक तरफ तो राजा और एक तरफ मंत्री। तो रात को यहाँ रुकने के बाद में सुबह पूरे रॉयल तरीके से, जिसे आज भी एलिफेंट से जाते हैं ना ऊपर लोग, तो उनके जमाने में हाथी, घोड़े, पालकी से पैलेस में उनका एंट्री होता था। और एंट्री होने के बाद में पूरा सारा होता था, ठीक है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया है 2013 में। और दूसरी जो चीज़ है वो है हाथी की सवारी। पूरे राजस्थान में हाथी की सवारी केवल आमेर पैलेस पे ही होती है, ठीक है ना। पहाड़ी के ऊपर आपको जाना नहीं है, ये 3rd नंबर पे आता है ये वाला। सेफ्टी पर्पज से इसको बना रखा है, सेफ्टी वॉल। फर्स्ट में तो चाइना वॉल आता है, वो सबसे बड़ा है सर। सेकंड में जो आता है वो है कुंभलगढ़ वाला, वो 36 किलोमीटर में है। और ये है 12 किलोमीटर में पूरा, चारों तरफ से 12 किलोमीटर में। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बीच में मंदिर जैसे भी बने हुए हैं। ये मंदिर जैसे इसलिए बनाया है कि आर्मी के लिए होते थे ये। उस जमाने में जैसे बाहर से कोई भी जंगली जानवर या कोई दुश्मन अगर एंट्री करेगा तो सिग्नल के लिए रात को तो मशाल यूज करते थे और दिन के समय वो ड्रम्स का यूज किया करते थे, ठीक है। तो ये चारों तरफ से कवर करता है सर। आप यहाँ जाएंगे ऊपर से भी देखेंगे तो चारों तरफ से जयगढ़ से शुरू होता है और जयगढ़ पे अंबर पैलेस सर। यहाँ पे 1000 साल पहले सर मीना जाति का शासन हुआ करता था, राज, है ना। तो मीना लोग क्या एक देवी की पूजा करते थे,
भगवान शिव की अर्धांगिनी अम्बा माता की, उन्हीं अम्बा माता के नाम से जगह का नाम पड़ा अंबर पैलेस। ये जो राजपूत थे, मानसिंह राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। ये यहाँ के लोकल नहीं थे, ये लोग आए थे ग्वालियर से, ग्वालियर के नरवर शहर से, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं भगवान रामचंद्र, उनके 2 लड़के लव और कुश, तो ये कुश की जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो पहले यहाँ रामगढ़ आए, रामगढ़ के बाद में यहाँ, और यहाँ के बाद में जयपुर। तो ये जो है अंबर, ये राजस्थान का ओल्ड कैपिटल है, पुरानी राजधानी है सर जयपुर। तो वो लोग बाद में शिफ्ट हुए थे। जयपुर सवाई जयसिंह ने बसाया था, जयसिंह के नाम से उसका जयपुर नाम पड़ा। बाद में 18वीं सेंचुरी में पिंक सिटी भी उसको नाम दिया गया जब प्रिंस अल्बर्ट आए, और एक ज्वेलरी का काम यहाँ ज्यादा था, जेम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर का फाउंडेशन जो है वो 18 नवंबर 1727। जयपुर ज्यादा नहीं, 300 साल पुराना है, ठीक है। राइट फैसिलिटी 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप है ना। तो थर्ड वाला देखिए आप, है ना, थोड़ा जूम कर लीजिए। थर्ड वाला? हाँ, सबसे ऊपर? नहीं, ऊपर वाले से नीचे वाला, उसके आगे देखो फ्रंट पे एक व्हील सा लगा हुआ है। तो पुराने जैसे कुएं होते थे ना, उस जमाने में जैसे चकली वगैरह होती थी, चमड़े का मशक होता था, रस्सी हुआ करती थी, एक से दूसरे में, तीसरे में, और सबसे टॉप। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये एलिफेंट के लिए ये वाला। तो यहाँ से ले जाके ऊपर ड्रॉप, लेकिन 12 बजे तक मिलता है वो आपको। 12 बजे बाद में आप आओगे तो एलिफेंट की फैसिलिटी नहीं होती यहाँ पे, सुबह मॉर्निंग में होता है एलिफेंट वाला। तो नीचे से वो रेड कलर की कैनोपी आप देख रहे हैं ना, वो वाली कैनोपी है। तो वहाँ से एलिफेंट, और एलिफेंट के बाद में चलती है बैटरी वाली कार यहाँ पे, अभी चालू की इसी रास्ते से। हाँ, 12 बजे बाद में अभी आएगी वो ना। और ये बाई वॉक पैदल का रास्ता है। ये गेट का नाम क्या है? ये वो प्याऊ गेट। प्याऊ गेट? हाँ, गेट को सर यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पोल कहा जाता है, पोल मानी दरवाजा। तो इनके सबके आपको नाम मिलेंगे, जैसे गेट के ऊपर या तो कोई स्टेचू हो है, या फिर पास में कोई लैंडमार्क हो, जैसे मंदिर मस्जिद, कोई प्याऊ वगैरह हो। तो यहाँ पहले प्याऊ लगती थी, इसलिए इस गेट को बोलते हैं प्याऊ गेट। और अंदर जैसे दिशा के हिसाब से भी होते थे सर, जैसे कोई ईस्ट में बना हो गेट तो वो सूरज पोल, इस तरह से हर गेट को आपको नाम मिलेगा। गेट मीन्स पोल, ओके। रास्ता है तो आप देख सकते हैं, जीप भी आता है यहाँ का, प्राइवेट कार भी, टैक्सी भी, और लोकल गाड़ियाँ भी आती है सर यहाँ पे, दोनों। जाने का रास्ता वापस? हाँ, ये जाने का रास्ता है, आने का रास्ता पीछे गाँव में से घूम के वो, इस महल के पीछे? हाँ, इस महल के पीछे से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं ना सामने, इसको बोलते हैं भैरव पोल। पोल मानी दरवाजा, पास भैरव पोल, पास में एक भैरव जी का मंदिर है, ठीक है, और पोल मानी दरवाजा। तो मैंने कहा जैसे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सब चीज है ना, इसलिए इनके नाम होते हैं इस तरह से। तो ये जो गेट है उसी मंदिर के नाम, इसका नाम है भैरव पोल। चले। ये जो नाम है ना, मैंने कहा कि जैसे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, सामने देखिए मंदिर है भैरव जी का, हाँ, वो सामने छोटा सा, उसी मंदिर के हिसाब से इस गेट का नाम है भैरव पोल। ये मेन गेट है इसका, इसे बोलते हैं सूरज पोल, क्योंकि आप जब अंदर जाएंगे ना पैलेस में, तो ये ईस्ट में पड़ेगा ये वाला गेट, सूरज की तरफ। हाँ, सूरज की तरफ, तो इसे बोलते हैं सूरज पोल। और सामने वाला जो गेट आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं चांद पोल। पीछे सूरज छुपता है ना, चल के थोड़ा देख। हाँ बिल्कुल। और आइए, इसकी कुछ खास बात है गेट की? हाँ, मैं बता दूंगा आपको अंदर से, क्योंकि स्पेशल जब अपने गेस्ट वगैरह आते थे ना, तो इसी गेट से आते थे। ज़्यादा यूज़ ये वाला गेट होता था, चांद पोल वाला। तो एलिफेंट जो आता है वो यही लाके ड्रॉप करता है सामने की तरफ। ये चांद पोल वाला गेट किस तरह से काम आता था? ये लोकल गांव है पुराना इधर पूरा, तो गांव में से आने जाने के लिए अधिकतर यही गेट यूज किया जाता था। तो ड्रम भी रखा है? ड्रम्स इसलिए रखा है कि मैंने आपको कहा, जब भी उनके गेस्ट वगैरह आते थे पुराने टाइम पे, तो उनका पूरा रॉयल तरीके से गेस्ट इधर से आते थे, गेस्ट इस तरफ से आते थे। एलिफेंट यहाँ के ड्रॉप करेगा आज भी, ड्रॉप्स वगैरह वहाँ पे, जिससे गाजे बाजे पालकी से जब आते थे ना, तो सेनाई वादन सब वहीं से होता था पूरा, है ना। तो ये इस तरह से, तो ये जो गेट है, खास बात वो बताओ सर। ये जो गेट है ये स्पेशल गेस्ट लोगों के लिए होता था उस समय, है ना। ऊपर झरोके ये होता था, जैसे उनके गेस्ट वगैरह जब आते थे ना, तो फूल वगैरह से उनका वेलकम करते थे वो, है ना। दासियाँ होती थी, सर्वेंट्स होते थे उनके। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ग्राउंड जो आप देख रहे हैं ना, इसको लोकल लैंग्वेज में, यानी अरबी में तो उसको बोलते हैं जलेब चौक, अरबी में, है ना। और जलेब चौक का मतलब होता है परेड ग्राउंड, खेल मैदान। तो टाइल्स वगैरह जो देख रहे हैं ना आप, टाइल्स वगैरह ये सब बाद में लगा है, टाइल्स वगैरह सब बाद में लगा है। तो यहाँ पे क्या होता है उस समय ना, मिट्टी, पूरे ग्राउंड में मिट्टी हुआ करती थी सारे में, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे रूम आप देख रहे हैं चारों तरफ, देख सकते हैं आप चारों तरफ,
हाँ ये छोटे छोटे, ये तो अभी ग्लास वगैरह लगा इसको डेकोरेट करा दिया। ये सब अस्तबल होते थे घोड़े रखने के लिए, अच्छा, ठीक है। नीचे अस्तबल, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर होते थे पूरे। अस्तबल को जो संभालते थे। हाँ घोड़े वगैरह जो रखते थे ना, उनके सब संभालने वाले ऊपर होते थे यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ होती। तो देखो सामने से हम टिकट लेंगे, यहाँ टिकट यहाँ तक आप फ्री क्यों होते हो, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है सर काली माता का। तो काली माता के, जैसे मैंने आपको बताया, शिला देवी टेम्पल के नाम से वो मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। काली माता का हाँ, रहस्य है। काली माता का सर रहस्य है कि हमारे जो राजा थे मान सिंह, फर्स्ट अकबर बादशाह के टाइम पे 15वीं सेंचुरी में, वो उनके सेनापति थे। तो उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी सब में वो क्या है कि जीते थे, लेकिन वो बंगाल जाके हार गए थे। जगह का नाम था जशोर। तो जशोर में क्या है, वो हार गए। तो हार के फिर उन्होंने सोचा किस मुंह से जाके यहाँ की जनता को अपना फेस दिखाए। फिर उन्होंने क्या वहाँ तपस्या करी, और सपने में आके माता ने उनको कहा कि आप मेरे को, जैसे पूजा है ना, तो बलि वाला सिस्टम चलता था। 3 स्टेचू लेके आए थे राजा मान सिंह। तो लोकल हमारे यहाँ कहा होते हैं, सांगनेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, और आमेर की सिल्ला देवी ले आयो राजा मान। तो ये 3 स्टेचू लेके आए थे। हनुमान जी का जो स्टेचू है वो है यहाँ पे चांदपोल में। चांदपोल ये है पीछे? नहीं, चांदपोल वो अलग जगह। जब जयपुर में बस बनाया राजा जय सिंह जी ने बसाया, तो वहाँ भी एक चांदपोल बनवाया। तो हाँ, तो वहाँ चांदपोल पे वो गणेश जी का है। और दूसरा सांगा बाबा का यहाँ सांगानेर, जिसके लिए कपड़े के लिए फेमस है ना पूरा। यहाँ ब्लॉक पेंटिंग होती है सर, छपाई वाला काम। छपाई वाला काम कहाँ पे? सांगानेर में होता है, बगरू में होता है। यहाँ भी करती है जनरेशन काम, यहीं से बन के बाहर जाता है पूरा, ठीक है। सांगानेर से बनता है, बगरू से बनता है। सामने अस्तबल था, ऊपर उनके साथ। हाँ, ये सब अस्तबल थे, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे। हिंदू के हैं फिर मुस्लिम के हैं? देखो पूरा पैलेस आपको हिंदू और मुगल स्टाइल में बना हुआ मिलेगा। हाँ है, क्योंकि ये इनके जैसे जोधा और अकबर का रिलेशन था ना, जोधा अकबर का, तो बनवाया तो हिंदू राजा ने था, लेकिन मुगल स्टाइल भी आपको, जैसे आप जयपुर आए हो, कोई चीज़ आपको पसंद आई तो आप वो स्ट्रक्चर अपने वहाँ भी बनवाना चाहेंगे, तो वो कई जगह यहाँ पे ब्रिटिश आर्ट भी मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये जो जेगड़ आप देख रहे हैं ना, जेगड़ विजिट कर रहे हैं, ऊपर देखिए सी। थोड़ा लाउड बोलना। हाँ, जो जेगड़ आप देख रहे हैं, जेगड़ जो है 1000 साल पुराना है। अच्छा, जेगड़, ठीक है। और ये जो पैलेस आप विजिट करने जा रहे हैं, ये 1589 में फाउंडेशन, यानी 500 साल पुराना है ये। कौन सा वाला? ये वाला अंबर पैलेस, इसका फाउंडेशन राजा मान सिंह ने 1589 में रखा था, ठीक है। अब देखिए ये बाद में बना पैलेस, तो फोर्ट जो होता है वो तो आर्मी के लिए होता है, बट उनका पुराना पैलेस कौन सा है, वो नीचे डाउन साइड में, इनका ये वाला। हाँ, इनके जैसे राजा जो मान सिंह थे ना, उनके दादाजी थे, उनका नाम था राजा भारमल। अच्छा, और ये भारमल का पैलेस है, ये वाला नीचे, ये पैलेस था। ये पैलेस था। और अभी भी आज भी कोई नया राजा बनेगा तो उसका जो गद्दी वो होता है ना, राजतिलक वगैरह, वो सब यही होता है, इसी वाले में राजतिलक यहाँ होता है? यही होता है। और ये पैलेस एक यहाँ पे जोधा का भी जन्म हुआ था। जोधा जो थी, उनका जन्म कब हुआ था? है, जोधा का जन्म हुआ था 1542 में, और 1562 में उनका शादी हुआ था, ठीक है। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पैलेस, ये पुराना है, 1000 साल पुराना है, ठीक है। और ये अभी 1-2 साल बाद में ओपन कर देंगे इसको। अच्छा, अभी ये अभी वर्किंग में काम चल रहा है अभी, है ना। अगर मैं अभी जाऊं तो नहीं जाने देंगे? वैसे आप घूम के आ सकते हो थोड़ा बहुत अंदर, वो चीज़ नहीं है, मतलब आप एक रूम में जा सकते हो सारा। और जोधा का बर्थ पैलेस है ये। जोधा जो थी राजा भारमल की लड़की थी, और मान सिंह की बुआ लगती थी वो रिश्ते में। तो मान सिंह के पिताजी का नाम था भगवंत दास। मान सिंह की बुआ लगती थी? बुआ लगती थी वो, ठीक है। अकबर की वाइफ हो गई। हाँ, अकबर के नवरत्न मान सिंह सेनापति भी थे, उनके सेनापति भी थे, और नवरत्नों में से भी एक थे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो मंदिर देख रहे हैं आप, वैसे तो भैया यहाँ पे मंदिर 365 मंदिर है यहाँ पे टोटल इस पूरे आमेर गांव में, लेकिन सबसे जो ये मेन मंदिर है, ये पूरे भारत में एक ही मंदिर है, कृष्ण और मीरा का। इसको जगत श्रोमणी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। आप नेट पे सर्च करना जगत श्रोमणी मंदिर। रीज़न ये है कि कृष्ण और मीरा दोनों का एक साथ स्टेचू यहीं पे मिलेगा, और वही वाला स्टेचू जिनकी मीराबाई पूजा करती थी। ये स्टेचू आई थी हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था ना, तब राजा मान सिंह लेके आए थे, और अपने लड़के जगत सिंह की याद में उनकी जो बड़ी रानी थी, रानी कंकावत, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। इसमें जाने के लिए 2 रास्ते बना रखे हैं। एक रास्ता ये सीढ़ी वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये लोकल पब्लिक के लिए हुआ करता था उस समय, और एक रास्ता साइड से आप देख सकते हैं, वो शाही रास्ता हुआ करता था, क्योंकि रानियाँ हेवी ड्रेस, हेवी ज्वेलरी, पालकी वगैरह यूज़ करती थी ना, उसके लिए स्लोप बना रखा है यहाँ से। तो यहाँ से जाते हैं तो बीच में एक पड़ता है मंदिर, शिला देवी टेम्पल। रास्ता का इसका नाम क्या है? ये जो गेट है, गेट को बोलते हैं सिंह पोल। क्यों? सिंह पोल, क्योंकि इनको सब टाइटल मिला था सिंह का, राजा मान सिंह को सिंह का टाइटल मिला था।
तो फिर जयसिंह जी ने ये गेट बनवाया था वो टाइटल मिलने के उपलक्ष्य में, ठीक है। अब यहीं से मैन पैलेस का एंट्री होता है अंदर। उससे पहले मंदिर पड़ेगा, तो मंदिर तक कोई टिकट नहीं होता, कभी आप आना चाहो, क्योंकि लोकल बंदा भी आता है ना यहाँ पे, तो हर कोई आदमी तो 100 रुपये दे नहीं सकता, तो यहाँ तक फ्री ऑफ चार्ज हो, आप कभी भी आप आओ। तो इसका कुछ बताइए, जो टॉम बने हुए हैं दो। हाँ, ये सर इसलिए ये दो आप कैनोपी जो देख रहे हैं, पुराने ज़माने का मैंने आपको कहा कि ये जो आप जगह देख रहे हैं इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड, जलेब चौक। तो यहीं पे जैसे कुश्ती, खेल, कबड्डी जो भी होता था सब यहीं से होता था। तो एक कैनोपी में राजा और एक तरफ मंत्री यहीं से खड़े होकर पूरी कमांड करते थे वो सारा। अच्छा, ठीक है सर, इसलिए बना था। इसलिए बना था ये पूरा। अब यहाँ से चलेंगे तो देखो अंदर मंदिर के अलावा अंदर तो कैमरा वगैरह की हुई है। हाँ, अंदर वो पुराना पेंटिंग है, वो अंदर से बताऊंगा मैं आपको। एक गेट पे और है गणेश पोल पे, तो वो मैं आपको अंदर से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सर आप देखिए मंदिर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अंदर तो क्या है मोबाइल वगैरह कोई अलाउ होता नहीं है। तो ये जो मंदिर है शिला माता का, तो ये मंदिर है, यहाँ पे अंदर आप आओ तो फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं होता अंदर, ठीक है। मंदिर 12 से 4 बजे के बीच में बंद रहता है, शिला माता का मंदिर। तो आज भी माता के रोजाना एक वाइन का बोतल चढ़ता है और एक बकरे का बलि होता है, वो सब रॉयल फैमिली की तरफ से होता है आज भी। तो मंदिर के गेट आप देखना चांदी के दरवाजे हैं और अंदर से पूरा मार्बल का काम है। तो 400 साल पहले ये लेके आए थे स्टेचू राजा मानसिंह, जगह का नाम था जशोर, वहाँ से ये स्टेचू आया था। और ये काली माता का मंदिर है, शिला देवी भी बोलते हैं। शिला देवी इसलिए बोलते हैं कि इनको समुद्र के किनारे से एक शिला के रूप में, शिला मतलब चट्टान के रूप में इनको मिला था। बाद में फिर ये स्टेचू इन्होंने बनवा के यहाँ लगवाया था राजा मानसिंह ने। तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है, साल में 2 बार नवरात्रा फेस्टिवल में यहाँ बहुत क्राउड होता है, ठीक है। ये जो गेट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लोयन पोल, है ना, यानी लोयन का मतलब सिंह, हाँ, सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। ये दरवाजा उसी टाइम का है पुराना। ये बीच में क्या लगा हो उसके? ये बीच में तो सर ये नया काम है। अच्छा। उस जमाने में लाइट वगैरह नहीं था, तो ये झूल लाइट वगैरह सब बाद का काम है सारा, ये भी बाद में लगा है जो। इनके अंदर से नहीं खड़े रहते थे ऊपर? हाँ, ऊपर ये सब वेलकम के लिए। ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये सब पुराने गेट है यहाँ पे, है ना। और ये गेट के साथ साथ ये जो लॉक देख रहे हैं ये भी पुराना लॉक है। तो उस जो मेन लॉक है खजाने के ऊपर, वो भी बड़ा है, 16 किलो का ताला है ना। तो इसमें 2 चाबी यहाँ लगाई जाती है, एक चाबी यहाँ से, एक चाबी इस तरफ से। 2 चाबी लगती है इसमें? इसमें 2 चाबी लगती है, बड़े में भी 2 चाबी होती है। एक चाबी तो राजा के पास होती थी और एक चाबी जो खजान की होती थी ना उनके पास हुआ करती थी। अच्छा, तो ये दोनों की परमिशन से। चाबी कितना इंच की थी? अब चाबी जो इंच थी, जैसे इसमें 4 इंच की लगती थी, है ना। तो कई जगह बड़ी भी लगती है। अच्छा, और अष्ट धातु की बनी होती है, है ना, वो पीतल का ताला है। अच्छा, ये पूरा लोहे से बना हुआ है। कचेरी वाला पोर्शन, तो ये पूरा डेकोरेट हुआ करता था उस जमाने में। डेकोरेट कैसे होता था, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे हुक्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पर्दे लगा दिए जाते थे। नीचे कारपेट हुआ करते थे, नीचे कारपेट हुआ करते थे। सेंटर में राजा के लिए सिंहासन हुआ करता था और दोनों तरफ उनके मंत्री लोगों के लिए बैठने का फैसिलिटी था। अभी सब आपको सिटी पैलेस मिलेगा, वो सिंहासन वगैरह जो भी थे सब सिटी पैलेस है ना। तो देखिए ये पूरा पैलेस मैंने जो आपको बताया हिंदू और मुगल स्टाइल में बना हुआ है। तो ऊपर से आप देख रहे हैं एलिफेंट वाला डिज़ाइन आप देख रहे हैं। तो एलिफेंट जो होगा, कोई भी फेस होगा, कोई भी मूर्ति होगा, तो वो सारा हिंदू स्टाइल को शो करता है। हाँ, एलिफेंट, कोई मूर्ति वगैरह होगा तो ये सब हिंदू आर्ट को शो करता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे बेल पत्ती वगैरह आप देख सकते हैं। तो आप बेल पत्ती का ये बना रखा है ये वाला, तो आप ताजमहल में जाना, ऐसा ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मुगल स्टाइल को शो करता है। पूरा पिलर है, अंदर इसके कोई चूना मिट्टी नहीं है, पूरा सॉलिड मार्बल से बना है ये, ठीक है। और पूरा देखो उस समय कोई मशीन वगैरह नहीं होता था, भाई हाथ से तैयार किया हुआ है पूरा पिलर। तो देखो यहाँ तक हमारे हाथ वगैरह जाते, पूरा चमक है इसमें, ऊपर से हाथ नहीं जाता, ओरिजिनल है पूरा, ठीक है। लाइट्स वगैरह, हाँ, मार्बल जो भी आप देखेंगे वो फेमस है यहाँ का, जगह का नाम है मकराना। तो ये मकराना मार्बल के नाम से है ना। हाँ, ये वही करौली धौलपुर लोकल, इसमें भी हाथी बनाए हुए। हाँ, वही हाथी और वही बेलपत्ती, लेकिन ये मार्बल है, ये रेड सैंडस्टोन है। लाइटें वाइटें जो आप देख रहे हैं, उस ज़माने में लाइट नहीं होता था, तो ये सब बाद में लगा है यहाँ पे लाइटें वाइटें, ठीक है। और आप देखिए ये मैंने आपको बताया एलिफेंट है, बेलपत्ती है।
तो ये हिंदू और मुगल स्टाइल है। तो ये है 17th सेंचुरी का पार्ट। बाद में यहाँ पे बाद में भी कुछ काम हुआ था 18th सेंचुरी में। काम जो हुआ था वो सामने आप देखिए 3 गेट देख सकते हैं आप, है ना। 3 गेट जो आप देख रहे हैं, पहले क्या ये पूरा ओपन हुआ करता था, खुला। अच्छा, ये भी खुला था? हाँ, पहले ही पूरा ओपन हुआ करता था। तो बाद में क्या है कि फिर ये वाला गेट बनवाया, इसे आप लाइब्रेरी भी बोल सकते हो। तो ये जैसे चर्च वगैरह आप जाएंगे ना, तो इस तरह का आपको डोर मिलेगा वहाँ पे चर्च में। हाँ, तो ये पर्शियन स्टाइल में है पूरा, ठीक है। लाइटें वाइटें, तो यहाँ राजा के लिए सिंहासन होता था और दोनों तरफ उनके मंत्री लोगों के लिए। ये जो आप चीज़ देख रहे हो लाइट वगैरह, ये सब बाद में लगा है। तो ये 4 हुक्स है, पुराने हुक्स है ये। यहाँ पे कपड़े वाले पंखे जो होते थे ना, हैंड से, हाथ से चलने वाले, वो पंखे यहाँ हुआ करते थे। हाँ, कपड़े वाले। ये डिजाइन कैसा है? ये पूरा डिजाइन जो आप देख रहे हैं ना, पूरा ये सारा वही रेड स्टोन और मार्बल से बना हुआ है। और आपको, ठीक है ना, ये पुराना है, इसमें कोई नया काम नहीं। के टाइम का ही है? नहीं, ये है जय सिंह जो हुए थे ना, सवाई जय सिंह, उन्होंने ये बनवाया था, ठीक है। मान सिंह ने लास्ट वाला 4 नंबर का जो कोर्टयार्ड है, वो मान सिंह ने बनवाया था। इसके अंदर पिलर्स कितने हैं? फिर आप जो इसमें पिलर्स देख रहे हैं 48, ओके। और इसमें जो 16 तो है वाइट मार्बल से बने हुए, और बाकी जो ये है रेड सैंडस्टोन से बने हुए, वो है 32, है ना। टोटल ये बने हुए हैं पूरे, और ये उसी ज़माने का है। इसमें नया काम कुछ नहीं है। नया जो लाइटें लगी है वो बाद का काम है, और बाकी सब पुराना है। आइए।